वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किन खानों से जो है वो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। किन खानों से फूड पॉइजनिंग जो है वो हो सकती है। इसमें यह है कि वो गोश्त जो अच्छी तरह से पका हुआ ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए आप कोशिश करें कि मुनासिब दर्जा हरारत पर आप गोश्त को पकाना जो है वो ज़रूरी होता है। तो आप इसको ज़रूर पकाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि घर में गोश्त जो है वो ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, तो पकाने के बाद इसका कुछ हिस्सा जो बच जाता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये भी फूड पॉइजनिंग की एक वजह हो सकता है। इसके लिए कोशिश करें कि स्टोर करने से पहले आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि ठंडक इसके अंदर तक जा सके और बैक्टीरिया ना बढ़ पाए। और नेक्स्ट ये है कि अगर आप कैन में मौजूद जो खाने होते हैं वो खाते हैं, तो अगर कैन में अगर आप देखते हैं कि उस पर कोई बड़ा सा डेंट पड़ा हुआ है या उस पर गड़ा सा बना हुआ है, तो इसमें मौजूद आप कब खुराक जो है वो कभी ना खाएं, क्योंकि डेंट की वजह से कैन की तय जो है वो फट सकती है, जो कि बैक्टीरिया को रोकती है। तो ये भी एक फूड पॉइजनिंग की वजह हो सकती है। नेक्स्ट है कि कच्चा दूध जो है वो भी एक फूड पॉइजनिंग में आता है। कच्चे दूध में नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। इससे इससे बेहतर है कि आप उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कच्चा अंडा। इसमें भी क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, इसलिए अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को सख्त आपने पका हुआ जो है वो इसको रखना है। जब आप खाने वाले हों तो प्लीज़ इसको बनाते हुए जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पकाएं। नेक्स्ट है कच्ची मछली जो है, क्योंकि आलूदा पानी में अगर ये परवरिश पाती हैं तो ज़ाहिर बात है इनमें बैक्टीरिया की मकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको खाने से पहले अच्छे तरीके से पकाएं और फिर खाएं। और नेक्स्ट में ये है कि अगर आप फल वगैरह जो है वो बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं कि उनको धोए बगैर खाना शुरू कर देते हैं, तो अगर आप कच्ची सब्जियां या ये फल जो है वो आप बगैर धोए हुए खाते हैं तो ये भी फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज़ मज़ीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके फूड पॉइजनिंग के से कोई आपका एक्सपीरियंस है, ये इस वाले से कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। या अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग की वजह हो सकती है, उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में लिखकर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।